ग्रीटिंग फ्रेंड्स, मैं हूं कमल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारा राजा बैटरीज की, जिसका हम रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स और रिलेटेड न्यूज का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर माई मोटिवेशन एंड यू आर द बेस्ट। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती रहे और आपको अच्छे वीडियोस भी मिलते रहे, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे और उसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें और आप प्रॉफिटेबल और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, जिससे आपकी वेल्थ भी बढ़ती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे राजा के फाइनेंशियल्स की, और इसके हम दोनों फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर करते हैं, FY19 वर्सेस FY20। तो FY19 के मुकाबले FY20 की सेल्स थोड़ी सी बेटर थी, लगभग 55 करोड़, और उसके जो नेट प्रॉफिट्स थे वो लगभग 250 करोड़ के करीब ज्यादा थे FY20 में, विच वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें तो FY19 का जो लास्ट क्वार्टर था और FY20 का जो लास्ट क्वार्टर था, इसको अगर हम कंपेयर करें तो FY20 के लास्ट क्वार्टर में करीब 15 करोड़ की सेल्स की ज्यादा हुई, और प्रॉफिट जो है वो करीब 17 करोड़ ज्यादा हुए FY19 के मुकाबले, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर हम दिसंबर क्वार्टर ऑफ FY20 और मार्च क्वार्टर ऑफ FY20 को कंपेयर करें तो दिसंबर क्वार्टर की सेल्स जो है वो ज्यादा थी, काफी 160 करोड़ के आसपास, और प्रॉफिट करीब 30 करोड़ के आसपास ज्यादा थे। और अगर हम सितंबर क्वार्टर को कंपेयर करें मार्च क्वार्टर से तो सेल्स उसमें भी ज्यादा थी, और नेट प्रॉफिट जो था वो 219 करोड़ के करीब था, एज कंपेयर टू 137 करोड़ फॉर मार्च क्वार्टर। अगर हम सितंबर क्वार्टर के नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें दिसंबर क्वार्टर से तो भी नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा था, करीब 50 करोड़, 55 करोड़ के करीब। और अगर हम मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो तो काफी ज्यादा था, करीब 80 करोड़ के आसपास, 82 करोड़ के आसपास। तो पिछले दो क्वार्टर से, यानी कि दिसंबर और मार्च क्वार्टर से, नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग क्वार्टर। और ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये सारे स्टैंडअलोन नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड नंबर्स नहीं है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल व्यू की, टेक्निकल एनालिसिस की। इसमें हम देख सकते हैं ये डेली चार्ट है और ये मंथली चार्ट मैंने लिया हुआ है फॉर कंपैरिजन पर्पस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इसकी वैल्यू गिरती गई, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, यहाँ से इसने ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ हल्का सा कंसोलिडेशन पीरियड था जिसमें बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन नीचे भी नहीं गिरा। उसके बाद यहाँ फिर से ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है कि 3 दिन उसने लगातार डोजी पैटर्न बनाया, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ से शायद प्रॉफिट, यहाँ से शायद स्टॉक नीचे गिर सकता है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट्स लेट में अनाउंस हुए थे, मई 31 के आसपास, तो शायद मार्केट रिजल्ट्स की वेट करना चाहती थी, और रिजल्ट्स उस मार्केट को शायद इतने बुरे नहीं लगे होंगे एज कम्पेयर टू द करंट सिचुएशन, और यहाँ से इसने थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया। एक दिन डाउनफॉल का आया, 2 दिन जो है वो स्टॉक ऊपर गया है, और आज जब ये मैंने लिया था स्क्रीनशॉट तो उस समय स्टॉक जो है लगभग 2.25% ऊपर था, लगभग 12.5 रुपए ऊपर, और यहाँ अभी भी मूवमेंट ऊपर की दिखा रहा है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, तो 2015 एंड 16 तक स्टॉक ठीक कर रहा था, लेकिन 2016 के साल के दौरान स्टॉक नीचे आया, इसने फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की और पिछले हाईस को रिटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया हाईस को रिटेस्ट, और यहाँ से इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया, और इसने ये पहला ऐसा लो बनाया जो इस लो से नीचे था। उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट यहाँ हुआ, लेकिन इसने इन हाइस को टेस्ट करने की कोशिश तक नहीं करी। इट डिड नॉट इवन ट्राई टू रीच द प्रीवियस हाइज, और इसने फिर से एक नया लो बनाया जो इस लो से भी कम था। यहाँ से इसने थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट करी, लेकिन यहाँ पे आके इसने इन लेवल्स को भी बीट करने की कोशिश नहीं करी, और फरवरी से ही, जबकि बाकी मार्केट मार्च में गिरी थी, लेकिन हमारा राजा फरवरी से ही गिरना शुरू हो गया। काफी स्टीप फॉल इसने फरवरी में दिखाई, उसके बाद मार्च में बहुत स्टीप फॉल दिखाई, लेकिन टुवर्ड्स एंड ऑफ मार्च इसने काफी रिकवरी करी, और अप्रैल और मई में इसने
अच्छी अपवर्ड मूवमेंट दिखाई और जून हालांकि शुरू हुआ है, लेकिन पहले कुछ दिनों में भी इसने थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट की है जून के महीने में। अब हम बात करते हैं अमर राजा से रिलेटेड न्यूज। तो क्योंकि अमर राजा बैटरीज बनाती है तो इसके ज्यादातर जो सेल्स होती हैं वो ऑटोमेकर्स या टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स को होते हैं या कमर्शियल व्हीकल्स को होते हैं। तो ऑटोमेकर्स की अप्रैल के महीने में सेल्स एकदम जीरो थी, बिल्कुल देयर वाज नो सेल्स एट ऑल। और मई में भी लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर डीलरशिप शट थी 2 महीने, यानी कि अप्रैल और मई के महीने में। तो मई में कुछ सेल्स डीलर्स के थ्रू हुई होंगी, कुछ एक्सपोर्ट्स हुए, लेकिन कुछ सेल्स जो हैं वो कंपनीज ने ऑनलाइन भी करी है, ऑटो कंपनीज ने। और ये ऑटो कंपनीज के मैं आपके लिए सेल्स के फिगर लेके आया हूँ। ये मई के सेल्स के फिगर हैं एज कंपेयर टू द सेल्स इन मई 2019। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है मई 2020 वर्सेस मई 2019। तो बजाज ऑटो के जो सेल्स थे वो 70% गिरे, अशोक लेलैंड के सेल्स जो है ऑलमोस्ट 90% गिरे, रॉयल एनफील्ड के सेल्स ऑलमोस्ट 70% गिरे, हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स ऑलमोस्ट 83% गिरे, hyundai के सेल्स ऑलमोस्ट 80% गिरे और मारुति के सेल्स 86% गिरे। तो ये हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ऑटो मेकर्स के जो सेल्स हैं वो काफी नीचे गिरे हैं। सिर्फ इसमें एक्सेप्शंस हैं ट्रैक्टर्स का, जो महिंद्रा ने थोड़ा सा इंक्रीज दिखाया था और एस्कॉर्ट्स ने हल्का सा ही डाउनफॉल दिखाया था, सेल्स हल्की सी कम हुई थी। उनको मैंने यहाँ दिया नहीं है, मेनली मैंने लिए हैं टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स, क्योंकि ट्रैक्टर्स की सेल्स उतनी ज्यादा नहीं होती इंडिया में एज कम्पेयर टू कार सेल्स या टू व्हीलर सेल्स या थ्री व्हीलर सेल्स। तो इसीलिए मैंने मेनली ऑटो कंपनीज और टू व्हीलर कंपनीज के ही आपको सेल्स के फिगर दिखाए। और रिलेटेड न्यूज की बात करें जो डायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड हैं, तो हमारा राजा ने रिसेंटली अपने एम्प्लॉयज का ग्रेडेड पे रिडक्शन अनाउंस किया है, जिसमें उनकी सैलरीज अक्रॉस द बोर्ड 10 to 25% से कम होंगी। दूसरा, जो इंक्रीमेंट्स और रिविजन्स नॉर्मली हर कंपनी देती है हर साल अपने एम्प्लॉयज को, वो हमारा राजा करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए डेफर उसको कर दिया है कि इस साल कोई इंक्रीमेंट या रिविजन नहीं होगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो मार्च 2019 में 52% से गिर के जून क्वार्टर में 28% हो गई थी, यानी कि एक क्वार्टर में उन्होंने अपना 24% स्टेक बेच दिया। और ये थोड़ा सा कंसर्न की बात इसलिए है क्योंकि जैसे प्रोमोटर होल्डिंग गिरती जाती है, खास करके 50% से जब कम हो जाती है, तो उतना इंटरेस्ट प्रोमोटर्स का कम होता जाता है। और काफी स्टॉक्स ऐसे जो होते हैं उनको मार्केट उतना रिवॉर्ड नहीं करती, थोड़ा सा स्केप्टिकली देखती है, क्योंकि प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट कम हो गया, उन्होंने अपना स्टॉक ज्यादातर बेच दिया, उनके पैसे मार्केट से उन्होंने निकाल लिए। तो मार्केट को ये लगता है कि क्योंकि प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट इसमें कम हो चुका है तो वो शायद कंपनी को अच्छे से चलाएंगे नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट करती है कितना नहीं करती, क्योंकि उन्होंने अपना ज्यादातर जो स्टेक है वो बेच दिया है, अपने पैसे जितने मार्केट से निकालने थे वो निकाल दिए हैं। और प्रोमोटर्स का स्टेक सेल करना एक ऐसा संकेत है कि प्रोमोटर्स को शायद कंपनी में अब बहुत ज्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है ग्रोथ का, तो हो सकता है उस वजह से भी वो स्टेक सेल करते हैं काफी बार। और यहाँ पे हालांकि इनको स्टेक बेचे हुए 1 साल होने वाला है, अभी भी स्टेक जो है इसी लेवल पे है। इन्होंने पिछले 1 साल में अपना स्टेक बढ़ाने की दोबारा बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, तो ये भी एक अच्छी साइन नहीं है कंपनी के लिए। तो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि सबसे पहले तो FY20 के जो प्रॉफिट्स थे वो कंपेयर टू FY19 अच्छे थे, लेकिन अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स की बात करें, यानी कि सितंबर, दिसंबर और मार्च, तो सितंबर के जो नेट प्रॉफिट्स थे वो काफी बेटर थे एज कम्पेयर टू Q3। और Q3 और Q2 दोनों के प्रॉफिट जो हैं वो Q4 के प्रॉफिट यानी कि मार्च FY20 के प्रॉफिट से अच्छे थे। तो प्रॉफिट्स का धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरना अगेन एक अच्छा साइन नहीं है। दूसरा, जो ऑटो टू व्हीलर के जो अप्रैल और मई के सेल्स खराब थे, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाए, उससे पता लगता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर होगा इस फाइनेंशियल ईयर का, उसके भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे और शायद प्रॉफिट्स अगर होंगे तो बहुत कम होंगे, या हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर में हमारा राजा का लॉस भी हो सकता है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने कंपनसेशन अपनी एम्प्लॉयज की कम करी है अक्रॉस द बोर्ड, और जो इंक्रीमेंट्स भी डेफर कर दिए हैं इस साल के लिए, तो उससे साफ पता लगता है कि
प्रोमोटर्स को या मैनेजमेंट को लग रहा है कि मार्जिन पे काफी प्रेशर आ सकता है, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और जहां तक हम टेक्निकल की बात करें तो मंथली चार्ट में हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों से वो लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी स्टॉक, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हमें ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म जो है वो स्टॉक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखा रहा हो, और जो स्टॉक्स में डाउनवर्ड मूवमेंट आती है वो स्टॉक्स में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी कम हो रहा है। अनलेस वो टर्न अराउंड स्टोरी हो, तो जब तक वो टर्न अराउंड स्टोरी नहीं बनती उस स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आप एंटर करें तो वो रिस्की हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट बन सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी एक मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा मेथड है जिसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप अपने उसी स्टॉक में उसी टाइम पीरियड में रिटर्न्स को कंपाउंड कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैंने उस पूरे वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे और ऑप्शन चेन पे जो मैंने वीडियो बनाई है उसको भी आप जरूर देखिएगा, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। और कुछ गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, या क्या क्या एसेंशियल चीजें स्टॉक को बाय करने के लिए देखनी चाहिए, उस पर भी मैंने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल वीडियोस बनाए हैं। तो वो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करें अपनी स्ट्रेटेजीज में स्टॉक को बाय करते समय या स्टॉक सिलेक्शन के समय, तो आपको लॉस नहीं होगा, आपके रिटर्न्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और हमारा आज के वीडियो का आखिरी पॉइंट ये है कि अप्रैल और मई में इसने काफी अच्छी मूवमेंट की है, काफी स्टॉक ने रिबाउंड किया है, जो नीचे का जो डाउनफॉल था उससे काफी अच्छा इसने रिकवरी की है। और जून में भी अभी तक तो थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि शायद स्टॉक 700-725 तक तो हो सकता है चला जाए। कुछ 30-40 रुपए 50 रुपए की मूवमेंट अभी हो सकता है इसमें बची हो, लेकिन यहाँ से अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो उसको कॉशियस हो जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इन लेवल्स तक भी स्टॉक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। और अगर यहाँ तक पहुंच गया तो क्या उसके बाद वो वीकनेस दिखाएगा और नीचे गिरना शुरू होगा, या वहां से भी स्ट्रेंथ दिखा के जो अपने रिसेंट हाइस थे 800 के, वहां को भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि स्टॉक पुराने सालों में तो और भी ज्यादा ऊपर जा चुका है, इट हैज क्रॉस 1000 ऑल्सो, लेकिन रिसेंटली जो इसने हाइज बनाए थे वो लगभग 800 के आसपास थे। तो अगर 800 तक जा पाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मेरे पास स्टॉक होता तो मैं करंट लेवल्स या 700-725 के आसपास काफी कॉशियस हो जाता और ये देखता कि स्टॉक अब क्या साइंस दे रहा है, और इसको इन लेवल्स के आसपास में या इवन अभी से ही रिव्यू कर देना शुरू कर देना चाहिए। और आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या खुद की रिसर्च कर सकते हैं। और अगर किसी को मेरे एडवाइस या गाइडेंस या व्यूज की रिक्वायरमेंट हो तो वो मुझे कमेंट्स में लिख सकता है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव माय व्यूज और कमेंट्स और गाइडेंस इन हमारा राजा बैटरीज और इन एनी स्टॉक दैट यू हैव। आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको रिव्यू करके अपने कमेंट जरूर दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली को ज्वाइन करिए। एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।